dear students. Yes, in previous class we start new chapter, chapter number 6, air around us. Air around us, air क्या होता है, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, कौन कौन से गैसेस रहते हैं एटमॉस्फेयर में, ये सारा हमने प्रीवियस प्ले में डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखो, और उस वक्त मैंने आप लोगों को HW दिया था, दिस पिक्चर ब्रीथिंग का, कौन सा ऑक्सीजन इन होता है, कौन सा ऑक्सीजन आउट होता है, कौन सा गैस इन होता है, कौन सा गैस आउट होता है ब्रीथिंग के वक्त, ये सारा उसमें बताया गया था। और ये पिक्चर आपको ड्रॉ करने के लिए होमवर्क भी दिया था। आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। कैरेक्टरिस्टिक्स, हवा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, हवा, जो अपनी हवा है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमें कैसे पता चलेगा, ये सारा हम देखेंगे। फर्स्ट है एयर मूव्स। हवा हिलती है, मूव करती है, यस, महसूस करते हैं ना आप हवा को, एक जगह से दूसरी जगह, यस। देखो, द वाइंड इज मूविंग एयर, जो हवा चलती है, एंड हवा, हवा बहुत अच्छी लगती है, ओके, एयर। व्हेन वाइंड मूव जेंटली इज कॉल्ड ब्रीज, जब ये जेंटली मूव करती है इसे क्या कहते हैं, ब्रीज, ओके। अब देखो, ये हवा का भी जो मूव होती है उसमें भी स्पीड के अकॉर्डिंग अलग अलग है, यस और नो, यस। अब देखो, द समटाइम्स एयर मूव्स वेरी फास्ट विद द फोर्स, बहुत तेज गति से जब हवा चलती है तो उसे हम कहते हैं स्टॉर्म। फास्ट विद फोर्स, उसे कहते हैं स्टॉर्म, ओके। और ड्यूरिंग समर हॉट वाइंड, समर सीजन में जब गर्म हवा आती है उसे हम कहते हैं लू। हॉट वाइंड, लू, ठीक है। आ देखो, स्टॉर्म यानी तूफान होता है, तेज हवा जो चलती है उसे तूफान कहते हैं। ड्यूरिंग समर हॉट वाइंड कॉल्ड लू मेक्स द वेदर वेरी हॉट, ये जो लू चलती है, गर्म हवा चलती है, वो क्या करती है, वेदर, तापमान को बहुत गर्म कर देती है। ड्यूरिंग विंटर कोल्ड वाइंड ब्लो एंड मेक द डेज बिटर कोल्ड, और सर्दियों में हवा बिल्कुल ठंडी चलती है, तब क्या हो जाता है, वहाँ का वेदर, यस, बिल्कुल ठंडा हो जाता है। बाय मूवमेंट ऑफ द एयर वी कैन फ्लाई द काइट इन द स्काई, जिस तरह से हवा रहती है, जैसे अब सर्दी की जो संक्रांत आती है, वो संक्रांत में हम क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, यस, वी फ्लाई द काइट, ओके। और हम जब काइट उड़ाते रहते हैं तब क्या होता है, जिस तरह से हवा, जिस तरफ से हवा है उसी तरफ हम क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, यानी फ्लाई, जो फ्लाई काइट करते हैं ना, उसमें ये जो हवा की डायरेक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग उड़ाए जाते हैं। वाइंड हैव्स द मूवमेंट ऑफ द वाइंड व्हील्स इन ड्राइंग द क्लॉथ्स एंड द सेलिंग द शिप, ये जो हवा है ये वाइंड मिल के लिए, कपड़े सुखाने के लिए और शिप को सेल करने के लिए बहुत हेल्प करती है। वाइंड मिल यानी पवन चक्की, जो पवन चक्की से बिजली तैयार की जाती है
ये अलग अलग जगह लगाए हुए रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग बिजली तैयार करके वो बिजली सप्लाई की जाती है। उसे कहते हैं वाइंड मिल। कपड़े जब हम रस्सी पर सुखाते हैं तो क्या होता है, जब हवा आती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। एयर मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन एट अ टाइम, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, you can feel it while flying kites or you can see weathercocks showing the direction of the wind. हवा का डायरेक्शन बार बार चेंज होता रहता है, ये हम जब पतंग उड़ाते हैं तो पता चल जाता है। प्लस एक कॉक पॉइंट लगाया हुआ रहता है, वेदरकॉक। वेदरकॉक से क्या होता है, जब वो कॉक घूम जाता है तो पता चलता है कि हवा किधर की होती है। ओके, ये तो हो गया मूव्स वाला। अब सेकेंड है कि एयर कंटेन्स वाटर वेपर। Air contains water vapor. When we hang up wet cloths in the sun, they get dried up soon. This is because the water from the wet cloths evaporates and change into water vapor. This water vapor goes into the air. Yes. This is the fact. देखो हम क्या करते हैं, इसमें बताया हुआ है कि एयर कंटेन्स वाटर वेपर। एयर में क्या होता है, वाटर वेपर होता है। अब ये कहाँ से आता है, जब हम कपड़े सुखाते हैं, धोने के बाद कपड़े सुखाते हैं, सूरज की रोशनी उन कपड़ों पर पड़ती है और ये सूरज की रोशनी कपड़ों पर पड़ने पर उसके अंदर जो पानी रहता है उसका इवोपरेशन होता है, बाष्पीकरण होता है, वो पानी भाप बनकर उड़ता है, फिर वो पानी कहाँ जाता है, हवा में। यस, ये जो भाप जो जाती है वो कहाँ जाती है, पानी जो होता है भाप बनकर ऊपर चला जाता है, कहाँ पर, एयर में। तो इसीलिए कहते हैं एयर कंटेन्स वाटर वेपर। हवा में क्या रहता है, भाप रहती है। अब नेक्स्ट है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। ओके, हवा को जगह चाहिए। हवा को जगह चाहिए क्या, लगता तो नहीं। अब ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हवा को जगह चाहिए। देखो, टेक बलून, एक आपको बलून लेना है, ब्लो एयर इनटू इट, उसको क्या करना है, बलून लेकर उसमें हवा भरनी है। You will find that the becomes bigger and bigger. फिर हम देखते हैं कि वो बलून क्या रहता है, बड़ा बड़ा होने लगता है। It because air goes into the balloon and occupies empty space. जो बलून के अंदर खाली जगह थी वो जगह किसने घेर ली, एयर ने। इससे ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि एयर के अंदर क्या होती है, एयर को स्पेस की जरूरत रहती है, जगह की जरूरत रहती है। एयर हवा जगह घेरता है। ओके, देन नेक्स्ट है एयर हैज वेट। एयर हैज वेट। स्पेस का हो गया, इसमें हमने देखा बलून वाला। ओके, अब एयर हैज वेट, हवा में वजन रहता है। वो कैसे प्रूव करोगे, हवा में वजन रहता है। देखो, इसके लिए टेक 2 ब्लैडर्स ऑफ फुटबॉल ऑन द सेम साइज, दोनों सेम साइज के। यस, यहाँ बताया हुआ है, सेम साइज के ब्लैडर्स लेने ऑफ फुटबॉल ऑफ द सेम साइज। नाउ इन्फ्लेट ऑन द ब्लैडर and weight them the bladder with the air heavier. This shows the air has weight. अब देखो, 2 बलून लेने या 2 बॉल लेने में जिसके क्या है, एक तो बॉल खुली हुई है, एक
एक वजन करने के लिए, और दोनों को अलग अलग इसमें डाल के करना है। जिसमें हवा भरी हुई है बॉल के अंदर वो क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, और जो जिसके अंदर हवा नहीं है वो क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। यानी इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि हवा में वजन होता है। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है ना? यस। अब नेक्स्ट है एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर के अंदर प्रेशर रहता है, वो कैसे? देखो ये हो गया। अब हम देखेंगे एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर एक्सर्ट प्रेशर, और वो कैसे? देखो, टेक प्रेशर कुकर एंड हीट सम वाटर इन इट। एक प्रेशर कुकर लो और उसके अंदर पानी डाल के गर्म करो। व्हेन द स्टीम इज फॉर्म्ड इनसाइड इट, जब उसके अंदर भाप बन जाती है, द प्रेशर एक्सर्ट बाय द स्टीम ब्लोज द व्हिसल। और वो जो कहती है प्रेशर से क्या होता है, उसके अंदर जो स्टीम रहती है वो जब व्हिसल बजती है तो उसके साथ से प्रेशर कुकर से बाहर निकल जाती है। इट प्रूव्स दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर, yes, this proves that the air exert pressure। इसमें देखो यहाँ बताया हुआ है, जब हम कुकर में पानी डालकर गर्म करते हैं, ये पानी डालने के बाद क्या होता है, जब ये पानी गर्म होता है और उसके अंदर जब भाप बन जाती है, ये भाप क्या हो जाती है, जब उसके अंदर प्रेशर दबाव पड़ता है तो वो व्हिसल के द्वारा वो सारी भाप क्या हो जाती है, बाहर निकलती है। इस एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं कि एयर एक्सर्ट प्रेशर। अब देखो, एयर हेल्प्स इन बर्निंग। यहाँ एक दिया हुआ है कि हवा जलने में मदद करती है। एयर हेल्प्स इन बर्निंग। एयर हेल्प्स इन बर्निंग कैसे होता है? देखो, आप कहोगे जब आग लगती है तो हम क्या करते हैं, फूंक मारते हैं, हवा देते हैं बुझाने के लिए। लेकिन अगर किसी के घर में पुराने स्टाइल का कोई चूल्हा होगा, सिगड़ी होगी, तो उसमें आपको पता चलेगा उसको जलाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, एयर देनी पड़ती है, फूंक देनी पड़ती है। यस, उसके सबसे मेन जो एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ दिया हुआ है। देखो, एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। हवा में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। इट हेल्प्स द बर्निंग, वो जलने में मदद करता है। इट कैन नॉट बर्न थिंग्स विदाउट एयर, कोई भी वस्तु बिना हवा के जल नहीं सकती। इट प्रूव्स, टेक कैंडल एंड लाइट इट। एक कैंडल लो, उसके क्या करो, आप उसको जलाओ। देन नाउ कवर इट विथ अ ग्लास जार। फिर अब क्या करोगे, एक आप कांच का ग्लास लोगे, जो क्या करोगे उसके ऊपर उल्टा डाल दोगे, जिस तरह से यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है। द कैंडल स्टॉप्स बर्निंग, धीरे जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन रहता है तब तक वो जलेगी, उसके बाद वो जलना बंद हो जाएगी। दिस शोज दैट एयर इज रिक्वायर्ड टू बर्न थिंग्स। कोई वस्तु जलने के लिए, बर्निंग के लिए हमें किसकी ज़रूरत रहती है, हवा की ज़रूरत रहती है, क्योंकि हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन रहती है वो जलती है। अब हम क्या करेंगे, ये चैप्टर रीड करेंगे। ओपन योर बुक, पेज नंबर 37। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये चैप्टर पूरा रीड करेंगे। ओके, नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारा हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। ओपन योर बुक, पेज नंबर 37, चैप्टर नंबर 6, एयर अराउंड अस। समझा के हो चुका है, सीधा अपन क्या करेंगे, रीड करेंगे। एयर इज ऑल अराउंड अस, वी आर सराउंडेड बाय एयर
all the time, but we cannot see or hold it. We only can feel it when it blows. The air is colorless, odorless, and shapeless. There can be no life without air. All living beings need air to live. We breathe the air around us. On holding our breath, our body does not get air and we feel breathless or suffocated. Thus, air around us is very essential for our survival. The layer of air which surrounds the earth is called the atmosphere. It contains many gases and particles of various materials. The main gases present in the air are oxygen, nitrogen, and carbon dioxide. We breathe in oxygen and give out carbon dioxide. The oxygen we breathe in helps in burning of food we eat. Plants use carbon dioxide present in the air to prepare their food. In this process, they give out oxygen. If air is not clean, it causes difficulty in breathing. Smoke causes excess of carbon dioxide in the air. Breathing becomes difficult when air has more carbon dioxide. Clean air is essential for life. Next page, page number 38. There is less amount of oxygen at higher altitudes. People who climb up high mountains carry oxygen cylinders and take oxygen from them. When they feel lack of it in the interior of the sea, divers also use oxygen to breathe. Now we read characteristics of air. First, air moves. The wind is moving air. When wind moves gently, it is called breeze. Sometimes the air moves very fast with a force. This is called storm. During summer, hot wind called loo makes the weather very hot. During winter, cold winds blows and make the days bitter cold. By movement of air, we can fly the kite in the sky. Wind helps the movement of windmills in drying the clothes and the sailing the ship. Air moves in definite direction at a time. It keeps on changing. You can feel it while flying kites, or you can see weathercock showing the direction of the wind. Next characteristics, air contains water vapor. When we hang up wet clothes in the sun, they get dried up soon. This is because the water from the wet cloths evaporates and changes into water vapor. This water vapor goes into the air. Number third, air occupies space. Take balloon, blow air into it. You will find that the becomes bigger and bigger.
It is because air goes into the balloon and occupies the empty space. Next, air has weight. Take 2 bladders of football of the same size. Now inflate one bladder and weight them. The bladder with air is heavier. This shows that air has weight. Next, air exert pressures. Take pressure cooker and heat some water in it. When steam is formed inside it, the pressure exerted by the steam blows the whistle of the pressure cooker. This proves that air exerts pressure. Next, we see experiment. Air helps in burning. Air contains oxygen. It helps in burning. We cannot burn things without air. To prove it, take a candle. This is candle and light it. Yes. Now cover it with glass jar. This type. The candle stops burning. This shows that the air is required to burn things. यहाँ तक हम लोगों ने चैप्टर हमारा डिस्कस हो चुका है. अब नेक्स्ट पीरियड में हम एयर पोल्यूशन देखेंगे, उसका डिस्कस करके फिर वो रीड करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू बच्चों.